आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। ये बात है बहुत पुरानी। एक थी जादूगरनी बड़ी सयानी। देखती थी सिर्फ एक ही सपना कब से, ताकतवर बनना था उसे सबसे। उसे चलनी थी एक चाल, जिसके लिए चाहिए थे एक छोटी सी बच्ची मोहिनी के बाल। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बालों से कोई ताकतवर भला कैसे हो सकता है। राज की बात बताती हूँ। उसके बालों में जादू था, जिसे पाने को जादूगरनी का मन बेकाबू था। उसने मोहिनी को चुरा लिया, अपनी कैद में कहीं दूर उसे छुपा दिया, एक मीनार में जो थी बहुत ऊंची, जिससे बाहर निकलने की मोहिनी ने कभी नहीं सोची। मोहिनी उस जादूगरनी को ही अपनी मां मानती थी, क्योंकि और कोई था ही नहीं जिसे वो जानती थी। दिन बीते, महीने बीते और बीते साल। मोहिनी का कैद में रहकर हुआ बुरा हाल, और बहुत लंबे हो गए उसके बाल। पर आज उसने बाहर जाने का सोचा और जादूगरनी से इस बारे में पूछा। लगता है माँ आ गई। माँ, आप आ गई? मेरी बच्ची सबसे अच्छी। मैं आ गई। तुम्हें 12वें जन्मदिन की बधाई हो। तुम्हारी उम्र की इस मीनार से भी ज्यादा ऊंचाई हो। शुरू करते हैं तोहफों का खेल। तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ ये नारियल का तेल। क्या नारियल का तेल मेरे जन्मदिन पर आपको देने के लिए यही मिला? मेरी बच्ची सबसे अच्छी। अब इसमें क्या बुराई है? इसे नारियल के तेल से तो तुम्हारे बालों में मजबूती आई है। वही तो, मुझे नहीं चाहिए इतने लंबे बाल। मन करता है इन्हें काट डालूं। नहीं, मेरी बच्ची सबसे अच्छी, लेकिन अभी है अकल की कच्ची। ऐसा फिर कभी मत कहना, वरना पड़ेगा तुम्हें मेरा गुस्सा सहना। जादूगरनी को लगता था डर, मोहिनी अपने बाल ना काट ले जब वो ना हो अपने घर। बाल थे उसके बहुत खास, इसलिए जादूगरनी कभी नहीं रखती थी कैंची और छुरी उसके आसपास। उसके बालों से मिलती थी जादूगरनी को पावर, तभी तो उसने छुपा के रखा था उसे इन दैट टावर। जादूगरनी को बस था मोहिनी के 16 के होने का इंतजार, ताकि कर सके वो अपना आखिरी वार और छीन ले मोहिनी की सारी पावर, ताकि हो जाए वो फिर से जवान इन जस्ट एन आवर। मासूम मोहिनी को लगता था कि जादूगरनी है उसकी माँ। उसे कहाँ पता था कि ये था बस एक धोखा। माँ, आज मेरा जन्मदिन है, मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ क्या? मेरी बच्ची दिल की सच्ची, मांग लो जो भी चीज लगे तुम्हें अच्छी। मुझे सिर्फ आज एक दिन के लिए बाहर की दुनिया में जाने दो। मैं यहाँ अकेले रहते रहते थक गई हूँ। मुझे भी बाहर की दुनिया देखने दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची, बाहर की दुनिया के लिए तुम हो अभी कच्ची। ये इंसानों की दुनिया बड़ी है बेकार, करेंगे तुम पर बड़े अत्याचार। ऐसे ऐसे खतरनाक जानवर तुम्हें मिलेंगे, जो मौका देखते ही तुम पर टूट पड़ेंगे। ये सब देखकर मैं डरती हूँ, तभी तो तुम्हें बाहर भेजने से डरती हूँ। और फिर कौन कहता है तुम हो अकेली? चलो आओ, हम दोनों साथ मिलकर करती हैं किकली। नहीं, आप हमेशा बाहर ही रहती हो और मैं यहाँ अकेली। अगर मुझे नहीं जाने दोगी तो मैं खुद बाहर चली जाऊंगी। अभी सीढ़ियों से नीचे उतर जाऊंगी। मेरी बच्ची, नहीं रही तुम इतनी अच्छी।
है कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कर देगा तुम्हारा दिमाग सही। जादूगरनी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कुछ मंत्र बड़बड़ाए। आब्राकडाब्रा, गिली गिली छू, दरवाजे और सीढ़ियां गायब हो जा तू। देखते ही देखते सीढ़ियां हो गई गायब। नहीं जा पाएगी बाहर मोहिनी कभी शायद। मोहिनी का मन हुआ उदास। जादूगरनी फिर आई उसके पास। मत हो उदास, मैंने सही किया है। जो कुछ भी किया है तेरे भले के लिए किया है। अब आ मेरे पास और अपने बाल खोल। मैं लगाती हूँ तेल और तू वो मंत्र बोल। ठीक है, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, मेरी सारी शक्तियां ले ले तू। मोहिनी को नहीं पता था ये मंत्र बोलना था एक चाल। इससे जादूगरनी को शक्तियां देते थे मोहिनी के बाल। सीढ़ियां हुई गायब तो अब रोज लटकाने लगी खिड़की से मोहिनी अपने लंबे बाल, ताकि जादूगरनी उन्हें पकड़कर जा सके अंदर और बाहर। फिर दिन बीते साल। मोहिनी की उम्र होने वाली थी 16 साल। खिड़की पर बैठी एक दिन गा रही थी गाना मोहिनी, ताकि कम हो उसकी उदासी। और इतने में आ गई मिलने उससे एक गांव वासी। अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। बोलो अगर ऐसा हो तो क्या हो, बोलो अगर ऐसा हो तो क्या हो। मोहिनी एक टावर में बंद हो और सीढ़ी खो जाए। अरे वाह वाह वाह, क्या खूब गाए तुम। सुनकर ऐसा लगा कि कानों में कोई मिश्री घोल दिया हो। मैं कब से ये सुन रही थी और आज पता लगा इचलिया कि ये गाया कौन। ये थी चुलबुली। चुलबुली को देखकर मोहिनी थोड़ा सा घबरा गई। पहली बार किसी से मिलने पर वो हड़बड़ा गई। तुम कौन हो? मेरा नाम चुलबुली है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम मोहिनी। और तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो घास काटने को आई अपनी बकरी के लिए, पर तुम्हारा गाना सुनकर इधर आ गई। क्या अच्छा गाए भाई तुम। बकरी? ये बकरी क्या होती है? बकरी बोले तो नहीं मालूम? ऐसा कैसा? चलो मजाक कर रहे तुम। 4 पैर 2 आंख, जब देखो तब मैं करती, उसको ही बकरी बोलते। काहे को हंसे तुम? ये तुम कैसी आवाज निकाल रही हो? मैं तो बकरी की आवाज निकाल रही। बकरी क्या ऐसे बोलती है? मेरी बकरी तो मैच करती, तुम्हारी क्या तू करती? पता नहीं, वो मैंने कभी बकरी नहीं देखी ना। अरे क्या बात कर रहे तुम। अब तुम बोलेंगे कुत्ता भी नहीं देखे। हाँ नहीं देखा। वो कैसे बोलता है? अब इच बताती मैं। वो, वो। अरे मेरा मजाक उड़ा रहे तुम। छोड़ तो नहीं तुम्हारे को? नहीं, माफ करना, मैं सच में किसी का मजाक नहीं उड़ा रही। मैं कभी इस मीनार से बाहर नहीं निकली, इसलिए मैं किसी को नहीं जानती, कुत्ता हो या बकरी। क्या बोल रहे तुम? ऐसा कैसा तुम बाहरिच नहीं निकले? हाँ, मेरी माँ कहती है बाहर की दुनिया बहुत बुरी है और इसलिए वो मुझे कभी बाहर जाने नहीं देती। अरे क्या की बोल दी तुम्हारी अम्मा। मानती हूँ दुनिया बुरी है, पर इतनी भी बुरी नहीं है। मैं भी तो घूमती हूँ। पर माँ तो ऐसा ही कहती है। हो मैं बुरी दिख रही हूँ क्या? नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे रोज मिलोगी? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हो, पर एक गाना तो सुनाओ जी। ठीक है। ऐसे ही दोस्ती हो गई दोनों में बहुत गहरी। आती थी चुलबुली उससे मिलने हर दोपहरी। बताती थी उसे वो बाहर की दुनिया की बातें। कटने लगी ऐसे ही मोहिनी के दिन और रातें। एक शाम चुलबुली फिर आई, साथ में खबर भी लाई। गांव में लगा था मेला, जिसमें वो नहीं जाना चाहती थी अकेला।
इसलिए वो मोहिनी के पास आई, साथ में चलने का ऑफर भी लाई। अरे मोहिनी, अरे किधर है तुम? अरे चुलबुली, आ गई तू? नहीं नहीं, अभी रास्ते में ही छू मैं। तुम भी ना। तुम्हारे को एक बात बोलूं, गांव में मेला लगा कते। मेला? वो क्या होता है? अरे मैं क्या बोलूं जी तुम्हारे को, बहुत मजे की जगह है वो। झूले रहते, बंदर का खेल रहता। क्या? और वो क्या है? अब्बा, सब बोलना तुम्हारे को अभी जिधर चलकर खुद ही देख लो। और क्या बोलते सो, उधर बहुत मिठाइयाँ भी मिलते हैं, चलते क्या? नहीं, बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, मैं नहीं जा सकती। मैं हूं ना तेरे साथ, डर रही काहे को? अपन कल जाएंगे, तुम आज अपनी अम्मा से पूछ लो। मोहिनी भी चाहती थी मेले में जाना, बहुत मुश्किल था माँ को मनाना। जिसका डर था वही हो गया, मेला जाने का सपना चूर चूर हो गया। माँ ने नहीं दी इजाजत, अलग से करी उसकी हजामत। अगला दिन था बहुत खास और मोहिनी हुई बहुत उदास। फिर से शाम को चुलबुली आई, उसने मोहिनी को आवाज लगाई। अरे मोहिनी, क्या हुआ? तुम पूछे? हाँ, मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और पता है, आज मेरा जन्मदिन भी है, और ये मेरा सबसे बेकार जन्मदिन है। क्या बात है, आज तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ, आज मैं 16 साल की हो गई। पर क्या फायदा, मैं मेले में तो नहीं जा सकती। ऐसा कौन बोले तुम्हारे को? मेरे पास एक आइडिया है, तुम नीचे उतरो, चुपके जाएंगे, चुपके आ जाएंगे, किसी को भी मालूम नहीं पड़ता। पर मैं नीचे कैसे आऊंगी? दरवाजा तो है ही नहीं। अरे तेरे पास दिमाग भी नहीं है, रोज तेल मालिश कराने के बाद भी दिमाग नहीं है। तुम्हारी अम्मा जैसे बाहर जाते, तो मैं वैसे ही चाहूं, अपने बालों से। उससे अच्छी रस्सी तुम्हारे को किधर मिलेगी? मोहिनी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, बांध कर अपने बालों के खुले सिरे को खिड़की पर, फिर उतर गई नीचे अपने बालों को पकड़कर। शाबाश, अब जल्दी चलो जी। हाँ, पर अब क्या? बाल तो ऊपर खिड़की पर बंधे हैं, मैं यहाँ से जाऊं कैसे? इसमें टेंशन की क्या बात है, ये घास काटने की दराती है ना। लो, हो गया। तुम छोटे बालों में भी जबरदस्त दिख रहे। हाँ, और कितना हल्का भी लग रहा है। पर अभी चलो, निकलते हैं यहाँ से। पर जैसे ही मोहिनी ने कदम बढ़ाया, एक आवाज ने उसका दिल दहलाया। रुको! माँ, मेरी बच्ची, अकल की कच्ची, बिना बताए किधर को चल दी? ये बाल किसने काटे? इतना गुस्सा नको करो जी, आज बेचारी का जन्मदिन है कते। आज लाइट ले लो ना, और इतने बड़े बाला काई को। अच्छा, तो ये तेरे साथ जा रही है? तू वही है ना जो मेरी बच्ची को बहका रही है? तुम ऐसा शायरी में बात काई को कर रहे हैं? नाश्ते में मिर्जा गालिब खाए क्या? खबरदार मेरा मजाक उड़ाया। तू जानती नहीं मेरी माया, मेरा मजाक उड़ाने की सजा सुनाती हूँ। रुक, अभी मैं तुझे मजा चखाती हूँ। नहीं माँ, इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया, मुझे ही मेला घूमने जाना था। खतरनाक अम्मी है आप, आज तो इजी ले लेना था ना। सुन ले लड़की, ये मोहिनी नहीं है मेरी बच्ची, मैंने तो इसे चुराया था, बचपन से अपना कैदी बनाया था। क्या? हाँ, तूने ठीक सुना, तेरे बालों से मिलती रही मुझे शक्ति, इसलिए मैंने तुझे चुना। आज हो गए तुझे पूरे 16 साल, तेरी सारी शक्तियां लेके मुझे फिर होना था जवान। काट कर अपने बाल तूने अच्छा नहीं किया, मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सबसे पहले मैं इस लड़की से निपटूंगी और इसे अपने जादू से बकरी में बदलूंगी। अरे क्या मुंह भर के झूठ बोले, मेरे को तो किसी ड्रामा कंपनी से भाग के आए वैसा दिख रहा। क्या
तूने मेरी शक्तियों को है ललकारा। बकरी बनने के बाद तू खाती रहेगी चारा। सही बोलो, तुम किसी को भी बकरी बना दे सकते? हाँ, ऐसा? इस पत्थर को बकरी बना दो, मान लेती तुमको। आब्राकडाब्रा, गिली गिली छू, ऐ पत्थर बकरी बन जा तू। अब क्या कहती है तू लड़की? हाँ, पर उतना मजा नहीं आया। सिर्फ बकरी, ये तो कोई भी कर लेता। और एक चीज करो, उस झाड़ को बंदर में बदलो। ठीक है, आब्राकडाब्रा, गिली गिली छू, ऐ झाड़ बंदर बन जा तू। अब बोल। ठीक है छे, लेकिन अभी भी उतना मजा नहीं आया। ये तो बाकी लोग भी कर लेते। तुम्हारा जादू तुम पर ही चले तो मान लेती। अपने आप को भैंस बना सकते क्या? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया का सारा जादू मेरे साथ है। आब्राकडाब्रा, गिली गिली छू, मुझको भैंस बना दे तू। जादू के घमंड में चूर जादू करनी इतनी बड़ी गलती कर बैठी। अपने जाल में खुद ही फंस गई। चुलबुली ने उसको ऐसा बुद्धू बनाया, अपने ही जादू से उसने खुद को भैंस बनाया। अरे वाह, बहुत खूब। अब मैं मान गई कि तुम्हारा जादू A1 है। अब ये काम करो, उधर जाके चारा खाओ, जाओ। लेकिन अब मेरा क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब तुम मेरे साथ ही चले ना। बकरी चराएंगे, मेलों में घूमेंगे और बहुत मिठाइयाँ खाएंगे। ओह, तो ऐसे बोलती है बकरी। मैं हो, दुनिया के सब बकरियां मैं मैच करते, तू तो कोई भी नहीं। और दुनिया की हर भैंस ऐसा ही भा भा करती, फिर वो असली हो या कोई जादूगरनी।